बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि वाइट हाउस के ऊपर हमला हो चुका है और वाइट हाउस बंद कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे क्या साइंस है और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, कोई ये कह रहा है कि ये CIA ने करवाया, कोई ये कह रहा है कि ये ISI ने करवाया, कोई ये कह रहा है कि ये नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने करवाया और कोई ये कह रहा है कि ये अफगान तालिबान ने करवाया। ये मामला क्या है और ये क्यों हुआ और इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि लौट के बुद्धू घर को आए, और ये जो बुद्धू घर को लौट के आ रहे हैं ये 41 साल के बाद आ रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत दिफा के मैदान में अपनी अपनी कमियों को पूरा करने के लिए बड़ी तेजी के साथ असला खरीद रहे हैं, और अब भारत ने तंग आके इंजन्स का मुआहिदा फ्रांस से कर लिया है। क्या ये तेजा में इस्तेमाल होगा या ये उस एमका में इस्तेमाल होगा जिसका ख्वाब आज से 40 साल पहले देखा गया था। इस हवाले से बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, उसके ऊपर आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नेशनल गार्ड्स के ऊपर अमेरिका के अंदर हमला किया गया है। एक खातून के ऊपर पहले हमला किया गया और जब वो ज़ख्मी हो गई तो उसकी पिस्टल लेके मज़ीद हमले किए गए। अब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि इस शख्स ने हमला कर दिया, वो भी नेशनल गार्ड पे। लेकिन ये हमला करने के फौरी बाद जो इंतज़ामिया ने एक्शंस लिए वो बड़े ही हैरान कुन है। आपको पता है कि नेशनल गार्ड की सिक्योरिटी के हवाले से अमेरिका के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा तजादात चल रहे हैं। अब फौरी तौर पे 500 नेशनल गार्ड्स को मज़ीद तैनात कर दिया गया है वहाँ पे, और इसके साथ ही खबरें ये आ रही हैं कि जो अफ़गान्स के प्रोसेस चल रहे थे पूरी दुनिया के अंदर वो भी रोक दिए गए हैं। 25 से 30 हज़ार अफ़गान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर उनके मामला चल रहे हैं, वो सब कुछ रुक चुका है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारे का सारा मामला प्लांटेड था या वाकई एक हादसा है, क्योंकि इसको दहशत गर्दी नहीं कहा जा सकता। जो शख्स जिसने ये सब कुछ किया इसका नाम है रहमानुल्लाह लखनवाल। ये 2021 में ऑपरेशन अलायंस वेलकम के नाम से जो शुरू किया गया था बाइडेन इंतजामिया की तरफ से, 8,000 अफगानों को वहां पे पनाह दी गई थी, और उन तमाम अफगानों को पनाह दी गई थी जो कि पिछले 20 साल से अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर किसी ना किसी तरीके से मदद कर रहे थे। ये जो शख्स था ये स्पेशल यूनिट फोर्स के अंदर काम करता था। इसकी एक बीवी और 5 बच्चे हैं। 2024 में इसने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया था और 2025 में इसका पॉलिटिकल असाइलम अप्रूव हो चुका है। CIA के जो सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि ये CIA का ऑपरेटिव था और CIA के लिए काम करता रहा है, जबकि अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि ये सारे का सारा मामला ISI ने करवाया है। जबकि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जो तर्जमान हैं उनका ये कहना है कि अफगान तालिबान इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और अपने लोगों को मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर प्लांट करके भेजते हैं और फिर अपने मकासद को हासिल करते हैं। ये हम देख रहे हैं कि सारे के सारे मामले को एक कंट्रोवर्सी बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि चाहे 9/11 हो या कोई और ऐसा वाक़या, चाहे मशरिक़ वुस्ता के अंदर इराक़ और दीगर ममालिक को ख़त्म करना हो या अफ़गानिस्तान पे हमला करना हो, वो तमाम की तमाम वजूहात हमेशा किसी न किसी तनाज़े का शिकार रही हैं। तो क्या ये मामला भी किसी न किसी तरीके से प्लांट किया गया है? इस हवाले से बहुत जल्द आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि जो लोग भी सियासी तज्जियाकार हैं या जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि एक शख्स जो कि ऑलरेडी स्पेशल फोर्सेस यूनिट के अंदर काम कर चुका है उसके लिए किसी को मारना कोई मुश्किल बात नहीं है, और उसको ये पता होना चाहिए कि उसने कहां पे निशाना लेना है और किस तरह नुकसान पहुंचाना है। लेकिन यहां इस सारी की सारी वारदात के अंदर लगता यह है कि मकसद मारना नहीं था बल्कि खबर निकालना था, और वो खबर निकलने के बाद जो जो मकासद हासिल करने थे वो करने की कोशिश की जा रही है मुबैना तौर पे, क्योंकि इस हवाले से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को हैरान और परेशान कर रही हैं। अब ये वाक़या होता है और उसके बाद वो तमाम चीज़ें जो कि ट्रंप इंतज़ामिया की गले की हड्डी बनी हुई थी उनको फौरी तौर पे नाफिजुल अमल कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि अमेरिका की सिक्योरिटी को बहुत
शदीद ख़तरा होना शुरू हो गया है और अब इन सब की दोबारा स्क्रूटनी होगी। अब ये लाखों लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, कतर में भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और दीगर ममालिक में भी मौजूद हैं। तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आ रहा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत के नसीब जो हैं वो बुरे तरीके से इस वक्त उसको धोखा दे रहे हैं। वो भारत जो कि $500 बिलियन के रिजर्व्स का मालिक है, लेकिन दुनिया में उसको कोई भी इंजन देने के लिए तैयार नहीं है। तेजा की कहानी आपके सामने है कि आपको पता है कि इंडिया अपना एक इंजन बनाने जा रहा था जिसका नाम था कावेरी। 1986 में इसको प्लान को बनाया गया और 1989 में इसकी अप्रूवल दी गई और उस अप्रूवल के बाद हम ये देखते हैं कि आज तक वो इंजन तैयार नहीं हो पाया। आखिर इसकी वजह क्या है? जब इसको पहली दफ़ा ट्राई किया गया तो उसमें बहुत से मसले और मसाइल थे। उसने 90 to 80 kN जो थ्रस्ट है वो पैदा करना था, लेकिन वो 70-75 पे ही रह गया। और ये भी अभी कहना है भारतीय जो यानी DRDO जिसके ज़िम्मे ये लगाया गया था कि उसने ये इंजन बनाना है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि इसका वज़न भी तकरीबन 150 किलो ज़्यादा था। यानी कि 1100 किलो का इंजन बनाना था और वो इंजन बनाते बनाते 1235 किलो का हो गया, जो कि 100 किलो ज़्यादा का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जब वो इक्विपमेंट जो है जब वो लगना था एयरक्राफ्ट के अंदर तो उसने किसी भी लिहाज से कंपैटिबल नहीं होना था। फिर हम ये देखते हैं कि इनके पास जो सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ट्यूब ब्लेड्स थे जो कि 1500 सेंटीग्रेड के ऊपर दर्जा हरारत को बर्दाश्त करते हैं, इनके पास वो भी मौजूद नहीं थे। ना इनके पास वो तमाम सिस्टम था जिसके अंदर इंजन को ट्राई किया जाता है और उसको चेक किया जाता है, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे वो एग्जॉस्टिव टेस्ट हो। और ये सारे के सारे काम जो हैं ये रूस में करने पड़े, जिसके बाद बहुत ज़्यादा इनको डिले का सामना करना पड़ा। कहा यह जाता है कि इससे पहले 400 करोड़ रुपया दिया गया था इस सब चीज़ों के लिए, लेकिन फिर ये बजट जो है ये कहीं से कहीं पहुंच गया। और अभी पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद हमने ये देखा कि $2.7 बिलियन सिर्फ इस इंजन को बनाने के लिए लगा दिए गए और उनका बजट अप्रूव कर दिया गया। अब कहा यह जाता है कि इसकी 25 घंटे की आजमाइश अभी बाकी है। बकाया ये कावेरी इंजन जो है ये टेस्टिंग के आखिरी मराहिल में है और अब जो एक इंजन जो कि उस इंजन की कोशिश में से निकला था हल्का फुल्का, उसको ड्रोन्स यानी UCAV के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन असल खबर जो कि अभी हमारे सामने आई है वो ये है कि आपको पता है कि तेजास के इंजन के हवाले से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे थे। अमेरिका इनको इंजन नहीं दे रहा था, चाहे उसकी सियासी वजूहात थी या कोई और, लेकिन अब मामला यह है कि सिर्फ 2 इंजन दिए गए इनको और अभी इनके पास इंजन नहीं है। तो जाहिर सी बात है बगैर इंजन के तो तियारा मैदान में नहीं आ सकता। और 200 तेजास का ऑर्डर इस वक्त HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास मौजूद है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। अब एक नया मुआहिदा सामने आया है और यह मुआहिदा किया गया है फ्रांस से और सैफ्रॉन कंपनी ने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी समेत 100 इंजन जो हैं वो भारत में बनाने का मुआहिदा किया है। अब ये जो इंजन है M88 ये राफेल के अंदर इस्तेमाल होता है और कहा यह जा रहा है कि इसकी असेंबली लाइन भारत के अंदर ही बनाई जाएगी और अब अमेरिका से इंजन जो है नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये डुअल इंजन जहाज के लिए ये जो है इंजन लिए जा रहे हैं और ये एमका जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया खुद बनाने जा रहा है उसके लिए ये दरकार है और उसके लिए भी मोदी सरकार ने ड्रामा शुरू कर दिया है। हमने ये देखा है कि माजी के अंदर चाहे कोई भी डिफेंस एग्रीमेंट था, किसी में अंबानी है, किसी में अडानी है, किसी में टाटा है या किसी में कोई और है, तो अब भी उनके जो टाउट हैं वो आके मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं कि अगर ये टाटा को दे दें तो ये फौरी तौर पे इंजन जो है आ जाएगा, काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि 900 चूहे का के बिल्ली जो है वो हज को चली। बहरहाल फ्रांस के साथ 2
मुआहदे किए गए हैं, जिनमें एक इन इंजन्स का किया गया है और एक हैमर मिसाइल का किया जा रहा है। अब इस हवाले से एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अब जंगें डॉग फाइट की नहीं रही, अब जंगें तैयारों की नहीं रही, अब जंगें रह गई हैं मिसाइल की और रेडार की। जो जितनी जल्दी किसी भी तैयारे को अपने रेडार पे देख लेगा, वो उसको मिसाइल से उसी वक्त ख़त्म करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। तो अब इस वक्त जो जंगें हो रही हैं वो स्टैंड ऑफ वार्स हो रही हैं, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक तारीख रकम कर दी है। अब भारत बड़ी तेज़ी के साथ असला ख़रीद रहा है और महंगा असला ख़रीद रहा है। एक तरफ उसके बिलियन डॉलर जो हैं वो अमेरिका में फंसे हुए हैं, उनको इंजन नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ वो रशिया के साथ Su-57 का मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन रशिया ने उनको गोली करा दिया और उनको ये कहा है कि जनाब अगर आपको चाहिए तो Su-57 फैलन यानी कि उसका एक्सपोर्ट वर्जन ले लें, हम आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं दे सकते। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि 63,000 करोड़ का एक बजट जो है वो अप्रूव कर दिया गया है, जिसके अंदर 84 Su-30 MKI तैयारों को अपग्रेड किया जाएगा। अब इनको अपग्रेड क्या किया जाएगा? इनके रडार चेंज किए जाएंगे, लॉन्ग रेंज रडार चाहिए होंगे इसके लिए। इसके साथ ही जो BVR मिसाइल्स हैं रशिया से लेने जा रहा है इंडिया, उसके लिए इंटीग्रेशन की जाएगी, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी, फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे, फायर टेस्ट किए जाएंगे, और इस तरह की दीगर चीज़ें करने के बाद उन तैयारों को इस काबिल बनाया जाएगा कि उनके साथ BVR मिसाइलों को लगा के भारत इस काबिल हो जाए कि वो अपने तैयारों को मैदान में ले आए। वरना पाकिस्तान और भारत की जंग के दरमियान हमने ये देखा था कि 24 से 48 घंटे तक भारत ने अपने तमाम तर तैयारे कपड़े डाल के छुपा दिए थे और उनको मैदान में और आसमान पे नहीं लेके आया था, और पाकिस्तान की मुकम्मल कंट्रोल था आसमान के ऊपर। तो अभी इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ मूव हो रही हैं। भारत की फ़ौज जो है वो S-400 से बहुत ज़्यादा खुश है। बेशक पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने 2 S-400 तबाह कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि 5 S-400 लेने जा रहा है भारत रशिया के साथ, और कहा यह जा रहा है कि दिसंबर के अंदर व्लादिमीर पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी वेपन्स की डील होने जा रही है। और जहां तक अमेरिका के तैयारों की बात है यानी F-35 की, तो वो तो आप ना ही समझें, क्योंकि अमेरिका जब भी अपना वेपन देता है बहुत सी शराइत के साथ देता है। उसमें सारा डेटा जो भी कॉपी होता है वो अपने हेड ऑफिस में भेज रहा होता है। वो एक रिमोट के यानी खिलौने की तरह उसको जब चाहे उसको बंद कर सकता है। तो भारत को अभी बिल्कुल भी F-35 सूट नहीं करता, जबकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 थंडर के लिए ना सिर्फ रशिया से इंजन ले रहा है, बल्कि चाइना का प्लेटफॉर्म भी उसके लिए खुला हुआ है, और अब तो तुर्की ने भी एक अपना इंजन बना लिया है, और पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। तो पाकिस्तान जो अपना 4.5 जनरेशन PFX बनाने जा रहा है वो उसमें इस्तेमाल होगा, और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, और पाकिस्तान और भारत एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि भारत को हर महाज पे मार पड़ रही है, और वो 1 रुपए का काम 100 रुपए में करने के बावजूद भी जो मतलूबा नताइज है वो हासिल करने में नाकाम हो रहा है। यही वजह है कि 200 बिलियन डॉलर के बजट को पाकिस्तान ने 8 बिलियन डॉलर से शिकस्त दी, और ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। और इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं और एक नई तारीख लिखी जा रही है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।